गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले अर्थमेटिक का मेरा पहला लेक्चर था कल, और मैंने शुरुआत कराई थी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर मैंने प्राइम नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर और सम ऑफ द एन नंबर्स, ये मैंने कराए थे। इस सम ऑफ द एन नंबर्स के अंतर्गत मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत यानी समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसमें मैंने बताया था कि एन टर्म्स कैसे निकलेगा, सम ऑफ द एन नंबर्स क्या होगा। जो स्टूडेंट पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं कृपया इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें एक बार। आज हम सम ऑफ द एन नंबर्स के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को शुरुआत कराएंगे, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत हम किस प्रकार से सम ऑफ द एन नंबर्स निकालते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि ठीक है गुणोत्तर श्रेणी, जीपी जिसको बोलते हैं हम। देखिए जीपी की पहचान कैसे होगी, जीपी की पहचान कैसे होगी। मैंने बताया था कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आप क्या करते हो, हर दूसरे को पहले वाले से माइनस करके देखते हो, दूसरे को यानी तीसरे को दूसरे से, चौथे को तीसरे से, दूसरे को पहले से, यानी सब में डिफरेंस क्या होगा, बराबर आएगा। इसमें क्या होगा, हर दूसरे को पहले वाले से डिवाइड करके देखोगे, यानी दूसरे को पहले से डिवाइड कीजिए, तीसरे को दूसरे से कीजिए, चौथे को तीसरे से डिवाइड कीजिए, तो सबका डिफरेंस बराबर आएगा, यानी जो डिविजल वैल्यू होगी वो सबकी बराबर आएगी। देखिए कैसे जो सीरीज होगी भी कैसे होगी, 2, 4, 8, 16, 32, 1, 0, 2, 4। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हर दूसरी संख्या पहले की अपेक्षा डबल होती जा रही, क्या हो रही है, डबल। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला यही एन टर्म्स के, यानी एन टर्म एन में नंबर निकालने के लिए, एन टर्म्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ए आर एन माइनस 1। क्या है, ए आर एन माइनस 1, एन टर्म्स निकालने के लिए। ठीक है, अब सम ऑफ द एन नंबर क्या होगा, अब मैं इसके बाद बता दूँ। ए क्या है, फर्स्ट नंबर, क्या है, फर्स्ट नंबर, उसमें भी ये वही था, फर्स्ट नंबर। अब आर क्या है, सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट, यानी सेकंड या थर्ड अपॉन, यानी हर दूसरे को पहले वाले से डिवाइड करना है। ठीक है, या तीसरे को दूसरे से करना है, चौथे को तीसरे से करना है, सेकंड अपॉन फर्स्ट। अब देखिए इतना समझ गए। यदि आर निकालना तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, माने इसका आर निकालना है आपको, जिसका आर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, आर कितना हो गया, 4/2, कितना निकल गया, आ गया 2 दूनी 4, 2। इसी बात से 8/4 करोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8। इसी बात 16/8 करोगे तब भी 2 ही 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। इतना आगे समझ में, यानी ए और आर तब समझ में आ गए ना आपको। अब देखिए अब हम सम ऑफ एन नंबर्स, सम देखिए एन नंबर्स क्या होगा, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यानी सम ऑफ द एन नंबर्स क्या होगा, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जिस सम है उसका। अब देखिए इसमें भी कंडीशन है, यदि आर का मान वेन आर इज ग्रेटर देन 1, जब आर का मान 1 से अधिक है, क्या है, 1 से अधिक है। अब देखिए यदि आर का मान 1 से कम होगा, इफ आर इज लेस देन 1, यदि आर का मान 1 से कम है तो हम क्या करेंगे, ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, बस 1 की पोजीशन चेंज हो जाएगी इधर से उधर। ठीक है, अब देखिए अभी आपसे क्वेश्चन ही दे दिया कि जे सीरीज दे दी गई है, अब इसमें आपको एन टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, एन टर्म्स निकालिए। तो देखो सीधे फॉर्मूला लगा दो, एन टर्म्स इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ठीक है, अब ए का मान कितना है आपको मालूम ही है, 2,
आर कितना है, आर भी 2 निकल आया, 2 × 2 ऊपर n-1 कर दो। अब n टर्म्स यानी लास्ट वाला कितना है 1024, कितना है 1024। अब 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 10, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, यानी 2 की पावर 10। इस प्रकार 2 का 2 बार 10 बार मल्टीप्लाई करते जाओ तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 1024। तो हमारा ये 2 की पावर 10 हो गया, कितना हो गया 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 10 इक्वल टू 2n-1। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 की पावर 10 को ऐसे लिख दूं मैं 2, एक पावर कम करके लिख दूं 2 × 2 की पावर 9 इक्वल टू 2 और 2n-1, 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब देखिए बेस दोनों के समान है, यहाँ भी 2 है और ये भी 2 है, कैंसिल करो उसको। 9 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। आपको n टर्म्स निकल लिया आपने। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल, जब प्रैक्टिस हो जाएगी एक मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यदि सम ऑफ द n टर्म्स पूछ ले, सम निकालने के लिए सम क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो। r का मान कितना है, 1 से अधिक है तो फॉर्मूला लगा दो। a कितना है 2, r कितना है आपका 2, n कितना निकल गया है 10 -1 अपॉन 2 -1, तो 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 10 है ना, कितना 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 कितना हो गया 1024, 1024 -1 अपॉन 2 -1 1, तो 2 × 1023 कितना आ गया 2046। ठीक है, आंसर कितना आ गया 2046। इसका आपने सम निकाला तो कितना आ गया 2046, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो आपका था सिंपल सम ऑफ द n नंबर्स। ठीक है, अब देखेंगे सम ऑफ द n नंबर्स व्हेन दे आर स्क्वायरिंग, यानी n जब वो स्क्वायर के रूप में हो तब उनको n नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, ये आगे समझ में। यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिपीट करा दूंगा आप लोगों को। देखिए जब स्क्वायर के रूप में हो 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस तरीके से n टर्म्स तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है n टर्म्स के अंतर्गत चल रहा है, यानी कि पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी पूर्णांक जो है उनके वर्गों का योग क्या होगा, आपसे n टर्म्स तक पूछ रहा है। और योग क्या होगा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/6 n+1 और 2n+1। ठीक है, 1/6 n+1 और 2n+1, ये फॉर्मूला है। अब देखिए मेरे पास माना यही क्वेश्चन दे दिया आपने, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ये दे दिया आपका 10 तक, कितनी दे दी 10 का स्क्वायर तक। ठीक है, अब पूछ रहे n टर्म्स इसका योग क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा दो सीधे। 1/6 n कहाँ तक दिया 10 तक दिया है, n कितनी हो गई 10 हो गई, 10 + 1 11 हो गया, 2n + 1 21 हो गया। ठीक है,
2 तिके 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 55 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 आंसर आ गया। ठीक है, 11 पंजे 55, 55 सत्ते 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 3 38, 385 आंसर आ गया। समझ में आ गया। 2n+1 मैंने किया है यहाँ पर, समझ में आ गया। n की जगह कितना रखा है, 10 रखा है। देखो n 10 है आपका, n+1 कितना है, 10+1 11, 2 इंटू 10 20, 20+1 21, कैंसिल कर दो आराम। 3 दूनी 6, ओ सॉरी 2 टिके 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, 35 और 11, 11 पंजे 55, 11 टिके 33 और 5 38, 385। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इसी से पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो आपको क्वेश्चंस कैसे, देखिए माना आपने क्वेश्चन दे दिया 3 का स्क्वायर, 4 से ले लेते हैं, थोड़ा लंबा भी लेते हैं ना। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब वो कह रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, दे दिया एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन से पुटअप होता है इस टाइप का क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इनका एन टर्म्स का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करोगे बेटा आप, फॉर्मूला वही, लेकिन आप तो जानते हो कि एन टर्म्स 1 से शुरू होता है ना, 1 + 2 + 3 इस तरीके से होता है। तो मैं मान के चलता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, कि वर्गों का योग कितना हो जाएगा 1/6। एन कितना दिया है 10, n+1 11, 2n+1 कितना हो गया 21, 2 तिके 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, जरा वही 55, जो 385 आ गया। 385 किसका आ रहा, लेकिन पूरा निकल के आ रहा है जब मैं 1 से लूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा। अब वो क्या कह रहा है, चाहिए तो हमको यहीं तक का, यहीं तक चाहिए। तो 4 के आगे कितनी संख्या बची, 1 2 3, कुल कितनी संख्या बची 1 + 2 + 3 का यानी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको हम निकालेंगे तो यानी इनकी संख्या लास्ट क्या है 3 है ना। फॉर्मूला लगा दो दोबारा से, फॉर्मूला लगा दो 1/6, n कितना हो गया बेटा, n आपका 3, n+1 4, 2n+1 7, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 14 आ गया। यानी 1 + 2 + 3 का स्क्वायर, इसका कितना आ गया 14 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 14। और ये पूरा हमारे पास कितना 385। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकालनी है। तो 385 में से जो मान जे है उसको माइनस कर दो। 385 - 14 कितना आ गया 371। 5 में से 4 गई 1, 8 में से 1 के साथ आ गया। कोई डाउट, यदि डाउट है तो क्वेश्चंस पुटअप कर लेना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, यदि कोई डाउट है तब भी मैं आंसर दूंगा। ठीक है बेटा, अब देखिए डेस्टर से मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू
और 4 का क्यू, और ये जा रहा है एन क्यू तक। कहाँ जा रहा है? एन क्यू तक जा रहा है। तो इसके लिए कैसे निकालोगे आप? तो सिंपल सा बेटा, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 n+1 इस पूरे का स्क्वायर। याद रखो जो n टर्म्स का मैंने बताया था फॉर्मूला, उसी का स्क्वायर कर दो इसमें। n टर्म्स का योग क्या मैंने बताया था आपको? n+1/2, और n क्यू का निकालना है तो 1, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? केवल स्क्वायर कर दो उसको पूरे को। अब माना कोई संख्या दे दी आपने, इसी संख्या को ले लो, यहाँ तक क्या दे दी आपको? 10 तक दे दी। किसकी? 10 का क्यू तक दे दी। अब इसका वो कह रहा है सब निकालिए। क्या निकालो? उसका सब निकालिए। तो n आपको मालूम ही हो गई, कितनी हो गई बेटा? 10। तो 1/2 n 10 है आपकी, 10 + 1 11 हो गया। ये बाद में कर देंगे स्क्वायर इसका, ठीक है। 2 × 5 = 10, 55, 55 का स्क्वायर कर दो। जो 55 का स्क्वायर आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रख लेना, उसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर, यानी इवन नंबर जब स्क्वायर के रूप में हो, कैसे हो? स्क्वायर के रूप में, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? माना कोई ये है 2 की पावर स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर प्लस 6 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर स्क्वायर दे दिए, एन तक दे दिया उसने, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/6 n+1, और इसमें n+2 हो जाता है। क्या हो जाता है? n+2। याद रखना, उसमें क्या हो जाता था जब सम ऑफ द स्क्वायर करते थे हम, तो 1/6 n+1 2n+1 हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है? 1/6 n+1 और n+2। याद रखिए, ठीक है। इसी प्रकार से विषम नंबर, और नंबर जिसको बोलते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू मान लो 15 का स्क्वायर। और नंबर हो गया ये भी। इसके लिए भी वही फॉर्मूला 1/6 n+1 n+2, फॉर्मूला वही। याद रखिए, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, इसी से ले लेते हैं। माना 4 का स्क्वायर बस 6 का स्क्वायर, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वो पूछ रहा है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 14 तक दे दिया। कहाँ तक दे दिया? 14 तक। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू मुझे पता ही है, लेकिन आपको मालूम है फॉर्मूला तो आपके पास वही है, सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर। क्या होता है आपका? 2 से शुरुआत होती है, 2 से स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर चलता है फॉर्मूला। तो मैं पूरा मान निकालता हूँ, वही तरीका जो पहले किया था, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगा दूँ 1/6, n कितना आपका 14, n+1 कितना हो गया 15, और n+2 कितना हो गया 16, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 सत्ते 14, 16 पंचे 80 और 80 सत्ते 560, ठीक है। देख लेते देखो, 16 पंचे 80, 80 सत्ते 8 सत्ते 56, 56 और 1 0, ठीक है।
अब देखिए, ये तो आपने पूरा निकाला ना, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू आपको कितनी चाहिए थी, 6 से स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यही तो चाहिए थी आपको वैल्यू। वैल्यू तो आपको यही चाहिए थी, तो मैं इसकी वैल्यू और निकाल दूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए लास्ट वैल्यू क्या है, 4, तो फॉर्मूला लगा दो 1/6 n 4 n + 1 5 और n + 2 6, 3 6 से 6 20 हो गया। और वैल्यू आपको किसकी चाहिए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। जब इसकी अकेली वैल्यू चाहिए तो इसके निकालने के लिए हम पूरे में से इसकी माइनस कर दो। पूरी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 560 और -20 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 540। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। कितना हो गया, 540, ठीक है। कितना आ गया, 540, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मालूम होना चाहिए यूनिट यानी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखिए, इकाई का अंक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत गौर से सुनिएगा। चाहता तो मैं इसका एक अलग से लेक्चर बना सकता था, लेकिन टाइम है मेरे पास अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी लेक्चर में कवर कर दूँ, ठीक है। अरे देखिए, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, यानी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं आप, ठीक है। पहले तो मालूम होगा इकाई का अंक होता क्या है, मालूम है आपको। जैसे 8 7 9 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। 1 10 100 1000 इंग्लिश में, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट, ठीक है, निकालें 1 डिजिट जिसको बोलते हैं। अब इकाई का अंक निकालने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट लिख लीजिए, यदि इकाई के अंक में 0, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए पहले समझ लो, -7 8 5, जो पावर दे दी जाएगी 64 70 67 वगैरह, इस टाइप पावर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या है। याद रखिए, कभी इस प्रकार की डिजिट दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या है, ठीक है, 1 डिजिट क्या है। तो सिंपल सा है, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, 0 1 5 या और 6, ठीक है। यदि लास्ट में इकाई का अंक किसी का ए है, जिसके इकाई का अंक 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, ठीक है, जब ये रहेगा तो उसकी यानी ऊपर पावर कोई सी भी हो, इकाई का अंक हमेशा यही निकल के आएगा। यदि लास्ट में 0 है तो 0 ही रहेगा, यदि इकाई का अंक 1 है तो ऊपर घाट पावर कितनी भी लगी हो उसका इकाई का अंक एक ही निकल के आएगा। यदि 5 है, पावर कोई सी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 निकल के आएगा। यदि 6 लगी हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। इसका रीजन क्या मैं बताऊँ, 0 का चाहे स्क्वायर कर लो, क्यू कर लो, 0 ही रहेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो, क्यू करो, 1 की बार 4 करो, 1 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर कर लो 25, 5 का क्यू कर लो 125, उसके 5 की बार 4 कर लो 625, यानी कि करते जाओ, लास्ट डिजिट कौन सी आ रही है, 5 ही आ रही है। कौन सी आ रही है, 5। 6 का स्क्वायर कर लो 36, 6 का क्यू कर लो कितना 216, 6 और 6 के बाद 4 कर लो 1296, यानी लास्ट डिजिट क्या रह रही है, 6 ही रह रही है।
ठीक है। तो यानी कि जो डिजिट लास्ट में इनकी रहेगी, इकाई का अंक जो रहेगा, चाहे उसमें पावर कोई सी भी हो, उसका आंसर यूनिट यानी इकाई का अंक वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे स्टेप पे क्या करो, जो आपकी घात है यानी पावर है, पावर में क्या करोगे आप, माइनस कम करोगे, -1 करोगे। सब प्रथम पावर में -1 करोगे। क्या करोगे, -1। क्या करोगे, -1। और इसके बाद जो शेष बचेगा, शेष को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे। क्या देंगे, 4 से भाग। फिर 4 से भाग देने पर शेष जो बचा, शेष में 1 जोड़ देंगे, +1 जोड़ देंगे, ठीक है। भाग देने पे फिर +1 उसमें जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ जोड़ दिया। अब जो इकाई का अंक है, जो इकाई का आधार अंक है, इकाई का अंक यानी जो आधार है उसका आधार, उसी पे वह जोड़ने के बाद जो आता है वही उसकी पावर होगी। क्या होगी, यानी कि भाग देने के बाद जो शेष बचा उसमें +1 किया, जो आया वो ही उसकी पावर होगी। क्या होगी, पावर। और इसके बाद जो आता है वही उसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए करके बताते हैं। हमारा 78567 है। ठीक है। सब प्रथम मैंने क्या कहा, -1। ये तो सिंपल है, 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 5 ही निकल के आएगा। ठीक है। क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, चाहे कुछ कर लूँ मैं। ठीक है। अब देखो कोई क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस में देख लेता हूँ आपको। इक्कीस सौ तेरह 110। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 2113 और 110। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब मैंने क्या कहा, सब प्रथम -1 कर लो। क्या कर लो, -1 कर लिया आपने, तो क्या बचा 109। क्या बचा 109। 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, क्या कितना 27, 4 चौके 24। ठीक है। और बच्चे कितने, 1 मिनट, 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 109 है ना। और बचा कितना, 1। कितना बचा, 1। ठीक है। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। देखिए एक दोबारा देख लो, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 29 में दोगे 4 सत्ते 28, कितना बचेगा, 1 बचा। आपका शेष कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा, 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचे उसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो उसमें, 1 + 1, 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैंने क्या कहा, जो इसका इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है आपका 3, उसी के ऊपर आप पावर मान ली जाएगी, तो कितना आ गया 9। देखिए आंसर क्या आ रहा है, कौन सा है ये, 9। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा और क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई सा। देखो ये मेथड लिखा रह देता हूँ। देखिए
आप कोई सी संख्या ले लो, 2 3 4 7, इसके ऊपर कर दो आप 94, 94 कितना कर दिया, 94 कर दिया। अब वो कह रहा है आपका इसकी यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकाला, यूनिट डिजिट। पहले मैंने क्या कहा, जो इसकी पावर है उसमें 1 कम कर दो, तो कितना आ गया, -1 किया आपने, कितना हो गया, 93 हो गया। कितना हो गया, 93। अब मैंने क्या कहा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिके 12, कितना बचा, 1 बचा। यह बचा, शेष कितना बच रहा है। पहला स्टेप क्या था, पावर -1, यानी पावर जो आपकी है उसमें से 1 माइनस कर दिया, -1 कर दिया, कितना बचा, 93 बचा। दूसरा स्टेप क्या है, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दिए, जो बचा उसमें 4 से भाग दे दो शेष में, 93 में 4 से भाग दिया, 23 चौक को 92 प्लस 1, यानी 1 बचा। क्या बचा आपका, 1। अब मैंने क्या कहा, भाग देने पर जो शेष बचा उसमें 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका इकाई अंक उठा लो, इकाई अंक उठाया आपने, और इसकी पावर यही रहेगी, तो 7 7 7 49, इसका इकाई अंक क्या आ गया, आंसर 9। कितनी देर लग रही है, मुश्किल से आप लोग 10 सेकंड करो, 10 सेकंड में निकाल दोगे बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसका 74, इसमें इकाई का अंक क्या होगा पूछा जाए तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, यदि 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक वही रहेगा, इसकी लास्ट डिजिट इकाई वाली थी, चाहे ऊपर पावर कितनी हो तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा। कितना आएगा, 5। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखें एक और, चाहे कोई सा भी देख लो, 4 2 8 में ले लें 42 43 ले लेते हैं, 43। ठीक है। सब प्रथम मैं क्या करूँगा, इसमें 1 माइनस कर दूंगा, कितना बचा, 42, 43 में से 1 गया, 42 बचा। अब 42 में 4 किससे भाग दो, 4 दावन 40, कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा, 2 में 1 जोड़ दो, कितना बचा, 3। लास्ट डिजिट कितना, 8, 8 के ऊपर 3 कर दो, 8 दूनी वो 88 64 64 अट्ठे 512, 512। लास्ट डिजिट क्या आ गई, 2। क्या आ गई, 2। अब देखिए, अब एक और तरीका है इसमें, एक और तरीके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखिए आप लोग। डेस्टर से सर्दियों मिटने में जैसा दिक्कत आती है मुझे लग रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका 7 5 6 2 मल्टीप्लाई 1 2 8 6 इंटू 6 4 2। अब वो कह रहा है इसमें आपको 1 डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालिए। क्या निकालिए, इकाई का अंक। तो सिंपल इकाई का अंक, हमें इकाई का अंक चाहिए ना इसमें, तो लास्ट में इकाई का अंक उठा लो सबका। 2 6 2 2 छक्के 12 दूनी 24, कितना आ गया 24। तो इकाई का अंक कितना आ गया इसका 4। ठीक है। जो भी अभी तक क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, सीसेट हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, बहुत आसान होता है। यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, सारे तरीके बता रहा हूँ। यानी कोई भी क्वेश्चन होगा, देखिए कितनी देर लगती है सॉल्व करने में, मुझे बताना ही तो है आपको, बताने में कितनी देर लग रही है बताइए मुझे। आप क्वेश्चन सॉल्व करने कितना टाइम लग रहा है, मुश्किल 30 सेकंड लगेगा यार, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। मेरी लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया रिवीजन जरूर करते रहिए इसको।
एक बार समझ लीजिए। यदि कोई डाउट रहता है तो उसको मेरे को मैसेज भी कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको मैंने दे रखा है 9411002258। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं निश्चित रूप से उसका वीडियो आपको बनाऊंगा, उस क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग जितना अधिक शेयर करोगे मुझे भी प्रसन्नता होगी उतनी, ठीक है। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट डे मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।